गाइस, मैं फारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। इनफैक्ट ये अपडेट है बड़ी क्विक सी, जो कि है मार्स के ट्रांजिट की। और मार्स एंटर हुआ है एरीज में ऑन 24 मई और ये एरीज के साइन में रहेगा अराउंड 5 जुलाई तक। तो इसकी क्या सिग्निफिकेशंस हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मार्स स्पाइसेस के अंदर था, जो कि एक स्लो साइन है, वाटर साइन है, और मार्स को कोई ख़ास मज़ा नहीं आता क्योंकि मार्स इज़ अ फायरी प्लैनेट और एरीज इज़ अ फायरी साइन। तो मार्स अपने होम ग्राउंड में वापस आ गया और अब आपको नज़र आएगा बहुत सारा एक्शन, कंपटीशन, गेट गोइंग, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। मार्स की बात की जाए तो मार्स और एरीज जो है वो उनकी सिग्निफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है। इट्स जस्ट लाइक द ड्राइविंग फोर्स, इट्स लाइक कंपटीशन, इट्स लाइक हु एम आई एज अ पर्सन, मैं दुनिया से किस तरीके से अलग हूँ। ये तमाम चीज़ें, इट्स लाइक एम्बिशन, कंपटीशन, बीइंग अ वॉरियर, बीइंग अ सोल्जर, बीइंग गो गेटर, और अपने गोल्स को और अपनी वांट्स एंड नीड्स को अचीव करना। सो दैट इज़ द मार्स आर्केटाइप। तो मार्स एक वॉरियर की तरह है जो कि एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो अब क्योंकि मार्स आ गया एरीज के अंदर, तो अब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र आएगा, आपको एक्साइटमेंट नज़र आएगी। लेकिन इस टाइम के ऊपर लोग आपको सेवेज भी नज़र आएंगे, यानी कि लोग एक दूसरे को टॉन्ट करेंगे, यानी कि कंपटीशन देंगे। आप इट्स जस्ट लाइक वेरी इम्पल्सिव एनर्जी। पेशेंस की थोड़ी सी कमी आप देखेंगे, लोगों को जल्दी होगी, हर चीज़ जल्दी 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 करने का होगा। और इसके अलावा आपके वर्क रूटीन में आपको जो है वो तेज़ियाँ नज़र आएंगी, यानी कि चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर मूव हो रही हैं। मगर क्योंकि अभी तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, तो इसका इम्पैक्ट इतना फुली आफ्टर मर्क्यूरी स्ट्रेट होगा तो ज़्यादा नज़र आएगा। मार्स इन एरीज इज़ अ गुड टाइम टू बी एक्साइटेड, गुड टाइम टू वर्क आउट, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर शायद रिस्क टेकिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। अब जल्दी जल्दी तमाम साइन के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपके साइन को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। मगर उससे पहले मैं कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे तमाम साइंस को। अपने असेंडेंट के लिए ज़रूर ये वीडियो देखें और अपने सन साइन के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। असेंडेंट क्या होता है ये, इसके लिए मैं आपको एक अपना वीडियो जो है लिंक पे दूँगी और उसमें मैं समझाती हूँ कि असेंडेंट होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज से, जो कि पहला साइन भी है, यानी इट्स जस्ट इनिशिएशन। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो अगर आप अभी तक कोई लेज़ी फील कर रहे थे तो ये टाइम होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, ब्रेव फील करेंगे। और शायद आप इस टाइम पे रिस्क टेकिंग के मोड पे और आप लोगों को भी अफेंड करेंगे। तो कोशिश करेंगे इस एनर्जी को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों से लड़ाई करने के लिए या अपना एनर्जी दूसरों में इन्वेस्ट ना करें, अपने ऊपर ही उस एनर्जी को इन्वेस्ट करें। आप एक्सीडेंट प्रोन भी है इस टाइम पे, कोशिश करें कि अपने जो हेड है इसको सेफ रखें। एट द सेम टाइम इट्स गुड कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों को ट्रिगर नहीं करें और ना खुद ट्रिगर हों। कमिंग टू टॉरस, ये आपके 12th हाउस में हो रहा है, तो ये बिहाइंड द सीन्स वाले एक्शन है, यानी कि इस टाइम पे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो कि आपके 12th हाउस में। 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अनकॉन्शियस माइंड। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, आपके दिमाग के अंदर बहुत एक्शंस हो रहे हों। एट द सेम टाइम इस टाइम आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। आपको अगर कोई ड्रॉने ख्वाब आ रहे हैं तो जान लीजिए कि ये एरीज की वजह से ही वो ड्रॉने ख्वाब आ रहे हैं। मेडिटेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी नाइस टू योरसेल्फ। जेमिनीज 11th हाउस, बी रेडी टू स्पीड अप योर सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएगी, तो बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहे होंगे। दोस्तों में आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, बट इट्स नॉट दैट बैड क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे मौजूद है। आपका फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रहा होगा। ये टाइम होगा कि आप अपने नेटवर्क को यूज़ करें कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों के साथ सेविज ना हो, कोशिश कीजिए। और इस टाइम पे आपको थोड़ा होगा कि आपको टॉप ऑफ द सिचुएशन रहने का शौक होगा, तो कोशिश कीजिए कि दूसरों की प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज कीजिए। कमिंग टू कैंसर्स, आपका 10th हाउस यानी हाउस ऑफ करियर बहुत एक्टिव है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा काम भी मिलेगा, आपको काम में रिकग्निशन भी मिलेगी। इस टाइम पे आप बहुत कंपेटिटिव भी हो रहे होंगे अपने साथ के लोगों से, प्रोफेशनली भी। इस टाइम में आपको कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगी, ब्रेवरी होगी। अगर आपको अपनी लिए पे इंक्रीज चाहिए तो दिस इज़ द टाइम, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रिस्क अभी ना लें। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि
आप इंडिपेंडेंटली कुछ स्टार्ट करें, यानी यू मे स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू मे स्टार्ट थिंग्स ऑन योर ओन, या जो काम पहले आप ग्रुप्स में करते थे वो आप इंडिविजुअली अकेले वो अपना काम खुद से कर सकते हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा काम भी है, उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी है। लवली लियोज एंड लियो राइजिंग आपके 9th हाउस के अंदर ही हो रहा है। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रैवलिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, फॉरेन कल्चर्स। इस टाइम पे हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स लें, नए कल्चर के बारे में जानें, यानी फॉरेनर्स से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप कोई टीचिंग को करना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होगी। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपकी हीटेड डिबेट हो आपके फ्रेंड्स से उनकी लाइफ को लेके, उनके बिलीव्स को लेके, तो कोशिश कीजिए कि लोगों के बिलीव्स को भी एक्सेप्ट करें, और सिर्फ आपका बिलीफ ही करेक्ट बिलीफ नहीं होगा तो प्लीज़ उसके अंदर ईगो फाइट को मत बनाएं, एंड कोशिश करें कि इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करें, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। वर्गो, योर 8th हाउस, इट्स अबाउट डीलिंग मनी। हो सकता है कि अगर आपसे किसी ने कोई कर्ज लिया हो तो इस टाइम पे उधार पूरा हो रहा हो, या ये कर्ज वापस चुकाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है 8th हाउस। हो सकता है कि आप कोई साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो और उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिले। अगर आपको अभी तक लोग जो हैं वो आपसे एडवाइस नहीं लेते थे तो इस टाइम पे लोग आपसे एडवाइस भी लेना चाहेंगे, बिकॉज दे वांट टू चेंज देयर लाइफ थ्रू योर एडवाइस। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई थेरेपी स्टार्ट करें या आप थेरेपी देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंगिंग चेंज इन योर लाइफ। और पार्टनर के रिसोर्सेज के साथ भी थोड़ा कुछ एक्टिविटी हो सकती है। कोशिश करें कि रिसोर्सेज पे अपने पार्टनर के साथ ना लड़ें, जो जॉइंट रिसोर्सेज हैं उनको आप बात करके सही तरीके से इस्तेमाल करें। लीब्रास, आपका 7th हाउस, वहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप सिंगल थे और आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे मौजूद है। मगर ये टाइम है बहुत ज़्यादा डेटिंग का, पार्टनरशिप्स का। हो सकता है कि आपको कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी नया मिला हो, और अगर आपकी कोई करंट पार्टनरशिप थी जिसमें आपकी कोई कमिटमेंट नहीं थी तो वो कमिटमेंट हो रही हो, और आपको जो है वो आप इस टाइम पे दूसरों के साथ काम करेंगे, लाइक यू अट्रैक्ट मोर ऑफ द बिजनेस। एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं कि दूसरों को लेके शायद आपके ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो कोशिश कीजिए कि उन लोगों को ऑब्जेक्टिवली देखें और उनको जज ना करें। स्कॉर्पियोज एंड स्कॉर्पियो राइजिंग, आपके 6th हाउस के अंदर मार्स आया है तो भाई ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके जो डेली रूटीन है, जो वर्क रूटीन है, उसके अंदर आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और मार्स इज़ द राइट फिट फॉर दैट एनर्जी। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे तो उस टाइम पे इनको रिजॉल्व करने में थोड़ी आपको मदद हासिल हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ जाएगा, रूटीन बढ़ जाएगा, मगर उसके लिए आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ये मत समझिएगा कि सिर्फ रूटीन बढ़ा है, एनर्जी भी बढ़ी है। इस टाइम पे आप बहुत सारे टास्क अकम्प्लिश करेंगे। जैसे कोई टास्क आप 2 दिन में करते थे तो शायद आप वो 1 घंटे में कर लें, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसमें आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें और बातों के ज़रिए ही चीज़ों को हल करें और किसी को ट्रिगर ना करें। सैजिटेरियस, आपके 5th हाउस के अंदर मार्स आया है, विच इज़ हाउस ऑफ रोमांस, क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन। गुड टाइम टू हैव रोमांटिक डेट्स, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आपको एड्रेनलिन रश होगा, आपको कोशिश होगी कि आप कोई फन एडवेंचर कर ले, तो बट बी लिटिल केयरफुल विद द मार्स बीइंग देयर। बहुत ज़्यादा पार्टी हार्ड नहीं करें और गैम्बलिंग भी ना करें, कोशिश करें। और इस टाइम पे आप किसी अपनी हॉबी या अपनी किसी क्लासेस के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, और अब आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी हैप्पी एनर्जी शेयर कर सकते हैं। Capricorns, your 4th house. It's a good time to be with the family. It's a good time to spend time with your family. Families के साथ थोड़ा ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, मगर बातचीत भी हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पेंडिंग काम है तो कोशिश करेंगे वो कंप्लीट करें। आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर कोई पाइप लीक हो रहा है तो उसको ठीक कर लें, या किचन में कोई काम है या रीपेंटिंग की ज़रूरत है तो उसको आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम होम प्रोजेक्ट के लिए। आपकी फैमिली के साथ अगर कोई इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई हो, बट एट द सेम टाइम जुपिटर क्योंकि वहाँ पे मौजूद है तो वो लड़ाई कोई बुरी नहीं होगी। आप गार्डन में भी काम कर सकते हैं। इट्स लाइक टू मच ऑफ अ बिजीनेस एट होम। Aquarius, your 3rd house. So 3rd house is this is your thing actually. आप इंटेलेक्चुअली बैक टाइम होगा, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का टाइम होगा।
आप जो है जिन लोगों से कम मिलते थे इस टाइम से शायद ज़्यादा मिलें, आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। इस टाइम के ऊपर एक चीज़ और जो हो सकती है कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे आ सकते हैं, वेरी इनोवेटिव आइडियाज़ कैन कम टू यू। बट इस टाइम पे थोड़ा सा ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा और अपनी ज़बान यानी जो कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों को हर्ट नहीं करें। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर एक्वेरियंस ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरीज आपके फाइनेंशियल हाउस यानी सेकंड हाउस के अंदर मार्स आए तो इस टाइम पे आप बड़े कंपैटिटिव होंगे। अगर आपको किसी मेहनत की ज़रूरत थी और अब आप वो नहीं मेहनत कर रहे थे तो इस टाइम पे शायद आपको मेहनत करें। इस टाइम पे आप पैसे भी ज़्यादा बनाएंगे बट एट द सेम टाइम वो पैसे आप खर्च भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अपनी सेविंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइम पर। इस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है लोगों के पास पहुँचने की। आप इस टाइम पे अपने वैल्यूज़ को री एवेलुएट कर रहे होंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक सेल्फ इस्टीम आपकी बढ़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे और एट द सेम टाइम जो है आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रीवैल्यूएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू मेक मनी बट स्पेंड वाइजली। तो ये थी अपडेट मार्स एंड एरीज के लिए, तमाम साइंस के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप जो है वो बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगी। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू एक्ट, दिस इज़ गुड टाइम फॉर कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी। बट एक चीज़, मर्करी स्टेशन डायरेक्ट होगा 2 जून 3 जून को, तो उसके 2-3 दिन के बाद से ही आप अपना एक्शन लेना शुरू कीजिएगा। बिल्कुल फ़ौरन जल्दी जज्बाती होकर एक्शन लेने की या रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं सुमैर फारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। इनफैक्ट ये अपडेट है बड़ी क्विक सी, जो कि है मार्स के ट्रांजिट की। और मार्स एंटर हुआ है एरीज़ में ऑन 24 मई और ये एरीज़ के साइन में रहेगा अराउंड 5 जुलाई तक। तो इसकी क्या सिग्निफिकेशन है अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मार्स स्पाइसेस के अंदर था जो कि एक स्लो साइन है, वाटर साइन है और मार्स को कोई ख़ास मज़ा नहीं आता क्योंकि मार्स इज़ अ फायरी प्लैनेट और एरीज़ इज़ अ फायरी साइन। तो मार्स अपने होम ग्राउंड में वापस आ गया और अब आपको नज़र आएगा बहुत सारा एक्शन, कंपटीशन, गेट गोइंग, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। मार्स की बात की जाए तो मार्स और एरीज़ जो है वो उनकी सिग्निफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है। इट्स जस्ट लाइक द ड्राइविंग फोर्स, इट्स लाइक कंपटीशन, इट्स लाइक हु एम आई एज अ पर्सन, मैं दुनिया से किस तरीके से अलग हूँ। ये तमाम चीज़ें, इट्स लाइक एम्बिशन, कंपटीशन, बीइंग अ वॉरियर, बीइंग अ सोल्जर, बीइंग गो गेटर और अपने गोल्स को और अपनी वांट्स एंड नीड्स को अचीव करना। सो दैट इज़ द मार्स आर्केटाइप। तो मार्स एक वॉरियर की तरह है जो कि एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो अब क्योंकि मार्स आ गया एरीज़ के अंदर तो अब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र आएगा, आपको एक्साइटमेंट नज़र आएगी। लेकिन इस टाइम के ऊपर लोग आपको सैवेज भी नज़र आएंगे, यानी कि लोग एक दूसरे को टॉन्ट करेंगे, यानी कि कंपटीशन देंगे। आप इट्स जस्ट लाइक वेरी इम्पल्सिव एनर्जी। पेशेंस की थोड़ी सी कमी आप देखेंगे, लोगों को जल्दी होगी, हर चीज़ जल्दी करने का होगा। और इसके अलावा आपके वर्क रूटीन में आपको जो है वो तेज़ियाँ नज़र आएंगी, यानी कि चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर मूव हो रही हैं। मगर क्योंकि अभी तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में तो इसका इम्पैक्ट इतना फुली आफ्टर मर्क्यूरी स्ट्रेट होगा तो ज़्यादा नज़र आएगा। मार्स इन एरीज इज़ अ गुड टाइम टू बी एक्साइटेड, गुड टाइम टू वर्क आउट। आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि आप बहुत जल्दी कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर शायद रिस्क टेकिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। अब जल्दी तमाम साइन के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपके साइन को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। मगर उससे पहले मैं कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे तमाम साइंस को। अपने असेंडेंट के लिए ज़रूर ये वीडियो देखें और अपने सन साइन के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। असेंडेंट क्या होता है ये, इसके लिए मैं आपको एक अपना वीडियो जो है लिंक पे दूँगी और उसमें मैं समझाती हूँ कि असेंडेंट होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज से, जो कि पहला साइन भी है, यानी इट्स जस्ट इनिशिएशन। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ये हो रहा है। तो अगर आप अभी तक कोई लेज़ी फील कर रहे थे तो ये टाइम होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, ब्रेव फील करेंगे और शायद आप इस टाइम पे रिस्क टेकिंग के मोड पे और आप लोगों को भी ऑफेंड करेंगे। तो कोशिश करेंगे इस एनर्जी को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों से लड़ाई करने के लिए या अपना एनर्जी दूसरों में इन्वेस्ट ना करें, अपने ऊपर ही उस एनर्जी को इन्वेस्ट करें। आप
एक्सीडेंट प्रोन भी हैं इस टाइम पे। कोशिश करें कि अपने जो हेड है इसको सेफ रखें। एट द सेम टाइम इट्स गुड कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों को ट्रिगर नहीं करें और ना खुद ट्रिगर हों। कमिंग टू टॉरस, ये आपके 12th हाउस में हो रहा है, तो ये बिहाइंड द सीन्स वाले एक्शन है, यानी कि इस टाइम पे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो कि आपके 12th हाउस में। 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अनकॉन्शियस माइंड। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, आपके दिमाग के अंदर बहुत एक्शंस हो रहे हों। एट द सेम टाइम इस टाइम आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। आपको अगर कोई ड्रॉने ख्वाब आ रहे हैं तो जान लीजिए कि ये एरीज़ की वजह से ही वो ड्रॉने ख्वाब आ रहे हैं। मेडिटेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, बी नाइस टू योरसेल्फ। Gemini's 11th house, be ready to speed up your social life। आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएगी, तो बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहे होंगे। दोस्तों में आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, बट इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे मौजूद है। आपका फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रहा होगा। ये टाइम होगा कि आप अपने नेटवर्क को यूज़ करें कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों के साथ सेविज ना हो, कोशिश कीजिए। और इस टाइम पे आपको थोड़ा होगा कि आपको टॉप ऑफ द सिचुएशन रहने का शौक होगा, तो कोशिश कीजिए कि दूसरों की प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज कीजिए। कमिंग टू कैंसर्स, आपका 10th हाउस यानी हाउस ऑफ करियर बहुत एक्टिव है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा काम भी मिलेगा, आपको काम में रिकग्निशन भी मिलेगी। इस टाइम में आप बहुत कंपेटिटिव भी हो रहे होंगे अपने साथ के लोगों से, प्रोफेशनली भी। इस टाइम में आपको कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगी, ब्रेवरी होगी। अगर आपको अपनी लिए पे इंक्रीज चाहिए तो दिस इज़ द टाइम, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रिस्क अभी ना लें। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ स्टार्ट करें, यानी यू मे स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू मे स्टार्ट थिंग्स ऑन योर ओन, या जो काम पहले आप ग्रुप्स में करते थे वो आप इंडिविजुअली अकेले वो अपना काम खुद से कर सकते हैं। और आपके पास बहुत ज़्यादा काम भी है, उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी है। लवली लियोज एंड लियो राइजिंग, आपके 9th हाउस के अंदर ये हो रहा है। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रैवलिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, फॉरेन कल्चर्स। इस टाइम पे हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स लें, नए कल्चर के बारे में जानें, यानी फॉरेनर्स से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप कोई टीचिंग को करना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होगी। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपकी हीटेड डिबेट हो आपके फ्रेंड्स से उनकी लाइफ को लेके, उनके बिलीव्स को लेके, तो कोशिश कीजिए कि लोगों के बिलीव्स को भी एक्सेप्ट करें। और सिर्फ आपका बिलीफ ही करेक्ट बिलीव नहीं होगा, तो प्लीज़ उसके अंदर ईगो फाइट को मत बनाएं एंड कोशिश करें कि इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करें, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। वर्गो, योर 8th हाउस, इट्स अबाउट डीलिंग मनी। हो सकता है कि अगर आपसे किसी ने कोई कर्ज लिया हो तो इस टाइम पे उधार पूरा हो रहा हो, या ये कर्ज वापस चुकाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है 8th हाउस। हो सकता है कि आप कोई साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो और उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिले। अगर आपको अभी तक लोग जो हैं वो आपसे एडवाइस नहीं लेते थे, तो इस टाइम पे लोग आपसे एडवाइस भी लेना चाहेंगे, बिकॉज दे वांट टू चेंज देयर लाइफ थ्रू योर एडवाइस। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई थेरेपी स्टार्ट करें या आप थेरेपी देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंगिंग चेंज इन योर लाइफ। और पार्टनर के रिसोर्सेज के साथ भी थोड़ा कुछ एक्टिविटी हो सकती है। कोशिश करें कि रिसोर्सेज पे अपने पार्टनर के साथ ना लड़ें, जो जॉइंट रिसोर्सेज हैं उनको आप बात करके सही तरीके से इस्तेमाल करें। लिब्रास, आपका 7th हाउस, वहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप सिंगल थे और आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे मौजूद है। मगर ये टाइम है बहुत ज़्यादा डेटिंग का, पार्टनरशिप्स का। हो सकता है कि आपको कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी नया मिला हो, और अगर आपकी कोई करंट पार्टनरशिप थी जिसमें आपकी कोई कमिटमेंट नहीं थी तो वो कमिटमेंट हो रही हो, और आपको जो है वो आप इस टाइम पे दूसरों के साथ काम करेंगे, लाइक यू अट्रैक्ट मोर ऑफ द बिजनेस। एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं कि दूसरों को लेके शायद आपके ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो कोशिश कीजिए कि उन लोगों को ऑब्जेक्टिवली देखें और उनको जज ना करें। स्कॉर्पियोज एंड स्कॉर्पियो राइजिंग, आपके 6th हाउस के अंदर मार्स आया है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके जो डेली रूटीन है, जो वर्क रूटीन है, उसके अंदर आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और मार्स इज़ द राइट फिट फॉर दैट एनर्जी। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे तो उस टाइम पे इनको रिजॉल्व करने में थोड़ी आपको मदद हासिल हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ जाएगा, रूटीन बढ़ जाएगा, मगर उसके लिए आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ये मत समझिएगा कि सिर्फ रूटीन बढ़ा है, एनर्जी भी बढ़ी है। इस टाइम पे आप बहुत सारे टास्क एकम्प्लिश करेंगे। जैसे कोई टास्क आप 2 दिन में करते थे तो शायद आपको 1
घंटे में कर लें, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसमें आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें और बातों के ज़रिए ही चीज़ों को हल करें और किसी को ट्रिगर ना करें। सजिटेरियस, आपके 5th हाउस के अंदर मार्स आया, विच इज़ हाउस ऑफ रोमांस, क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन। गुड टाइम टू हैव रोमांटिक डेट्स, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आपको एड्रेनलिन रश होगा, आपको कोशिश होगी कि आप कोई फ़न एडवेंचर कर ले, तो बट बी लिटिल केयरफुल विद द मार्स बीइंग देयर। बहुत ज़्यादा पार्टी हार्ड नहीं करें और गैम्बलिंग भी ना करें, कोशिश करें। और इस टाइम पे आप किसी अपनी हॉबी या अपनी किसी क्लासेस के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और अब आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी हैप्पी एनर्जी शेयर कर सकते हैं। Capricorns, your 4th house. It's a good time to be with the family. It's good time to spend time with your family. Families के साथ थोड़ा ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, मगर बातचीत भी हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पेंडिंग काम है तो कोशिश करेंगे वो कंप्लीट करें। आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर कोई पाइप लीक हो रहा है तो उसको ठीक कर लें, या किचन में कोई काम है या रीपेंटिंग की ज़रूरत है तो उसको आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम होम प्रोजेक्ट के लिए। आपकी फैमिली के साथ अगर कोई इश्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट से तो वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई हो, बट एट द सेम टाइम जुपिटर क्योंकि वहाँ पे मौजूद है तो वो लड़ाई कोई बुरी नहीं होगी। आप गार्डन में भी काम कर सकते हैं। इट्स लाइक टू मच ऑफ अ बिजीनेस एट होम। एक्वेरियस, योर 3rd हाउस। सो 3rd हाउस इज़ योर थिंग एक्चुअली। आप इंटेलेक्चुअली बैक टाइम होगा, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का टाइम होगा। आप जो है जिन लोगों से कम मिलते थे इस टाइम से शायद ज़्यादा मिलें, आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। इस टाइम के ऊपर एक चीज़ और जो हो सकती है कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे आ सकते हैं, वेरी इनोवेटिव आइडियाज़ कैन कम टू यू। बट इस टाइम पे थोड़ा सा ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा और अपनी ज़बान यानी जो कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों को हर्ट नहीं करें। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर एक्वेरियंस ऑल्सो। नॉट द लीस्ट, एरीज, आपके फाइनेंशियल हाउस यानी 2nd हाउस के अंदर मार्स आए तो इस टाइम पे आप बड़े कंपैटिटिव होंगे। अगर आपको किसी मेहनत की ज़रूरत थी और अब आप वो नहीं मेहनत कर रहे थे तो इस टाइम पे शायद आपको मेहनत करें। इस टाइम पे आप पैसे भी ज़्यादा बनाएंगे, बट एट द सेम टाइम वो पैसे आप खर्च भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अपनी सेविंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइम पर। इस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है लोगों के पास पहुँचने की। आप इस टाइम पे अपने वैल्यूज़ को री एवेलुएट कर रहे होंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक सेल्फ इस्टीम आपकी बढ़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे और एट द सेम टाइम जो है आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रीवैल्यूएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू मेक मनी बट स्पेंड वाइजली। तो ये थी अपडेट मार्स एंड एरीज के लिए, तमाम साइंस के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप जो है वो बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगी। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू एक्ट, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी। बट एक चीज़, मर्करी स्टेशन डायरेक्ट होगा 2 जून 3 जून को, तो उसके 2-3 दिन के बाद से ही आप अपना एक्शन लेना शुरू कीजिएगा। बिल्कुल फ़ौरन जल्दी जज्बाती होकर एक्शन लेने की या रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।